वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रॉक एजुकेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग यह जानेंगे कि सरकारें कैसे काम करती हैं, और उनमें से भी हम जानेंगे कि लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है और वो कैसे काम करती है, और उनका जो अथॉरिटी है यानी कि वो किन किन पार्ट्स में वो डिवाइड है और कैसे उनका वर्क होता है। तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि सेंटर और स्टेट जब दो हमारे पास था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डेमोक्रेसी में जो भी बेनिफिट्स हैं वो कॉमन पब्लिक तक पहुंच सके, उसके लिए हमने लोकल गवर्नमेंट का सेटअप यानी कि जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया हुआ था, ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ाव हो सके सरकार का, और सरकार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर सके। ठीक है। एंड लोगों में यह विश्वास बना रहेगा कि लोकल गवर्नमेंट उसके साथ है, यानी कि आगे की गवर्नमेंट भी उनके साथ है, यानी कि उनकी देखभाल अच्छे से की जा रही है, वरना एक अराजकता की स्थिति फैल सकती थी। इसलिए तो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल की गवर्नमेंट है वो दो मेजर फॉर्म्स में डिवाइडेड है, अर्बन गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। अर्बन में हमारे पास आती है सिटीज़ एंड टाउन्स, एंड रूरल में हमारे पास आती हैं विलेजेस। ठीक है। सिटीज़ एंड टाउन्स को गवर्न करने के लिए उनकी भी कैटेगरीज वाइज डिवीजन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आधार पे उनकी भी कैटेगरी यहाँ पर बांट दी गई है। तो सबसे पहले है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर म्यूनसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। तो सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसा इसका डिवीजन जो है, इसका मेन बेसिस है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काम करेगी, जिसको नगर निगम या महानगर पालिका भी कहते हैं। तो इन सारे नामों को आपको याद रखना होगा ताकि कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका एंड नगर निगम। फिर उसके बाद आता है म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी उनमें 10 लाख से लेकर के 1 लाख तक, यानी ऐसे कहें कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे आपको म्यूनसिपैलिटी मिलेगी, जिसको नगर पालिका यानी कि स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ एंड टाउन्स को यह देखती है, जहाँ 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन हो। फिर आती है सिटी काउंसिल। सिटी काउंसिल जो है वो 1 लाख से लेकर के, यानी कि 1 लाख से कम और 30,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन जहाँ पे होंगी वहाँ पे सिटी काउंसिल, जिसको नगर पंचायत और नगर परिषद भी कहते हैं, जो रूरल और अर्बन के बीच में इनको बनाया जाता है। ठीक है। यानी कि उस तरह के सेमी अर्बन आप कह सकते हैं उसको, रूरल और अर्बन के बीचों बीच जो होगा सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास अर्बन्स के लिए, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। तो इनके जो अदर नेम्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं नगर निगम, महानगर पालिका, फिर म्यूनसिपैलिटी के नगर पालिका एंड यूज फॉर स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स, एंड तीसरा जो था सिटी काउंसिल, जिसको नगर पंचायत भी कहते हैं और नगर परिषद भी कहते हैं। तो बहुत जगह आपको नगर पंचायत में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना इसमें कि ब्लॉक्स और नगर पंचायत में हमारे पास अंतर क्या है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे करके भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। जितने भी यहाँ पर ये अर्बन और लोकल दोनों हैं, उनमें ये छोटे छोटे सब वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में कोई सिटी काउंसिल यानी कि नगर पंचायत है, तो उस नगर पंचायत में बहुत सारे वार्ड्स होंगे। ठीक है। ये अर्बन कैटेगरी की तरफ, अर्बन कैटेगरी के रूप में आते हैं, इसलिए इनको हम लोग सिटी काउंसिल या नगर पंचायत में काउंट करते हैं, और उनमें वार्ड्स होंगे। ठीक है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटी में भी वार्ड्स होंगे, ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, यानी कि जो भी बेनिफिट्स है वो कॉमन पीपल तक पहुंच सके। इसलिए एक सेटअप ये बनाया हुआ है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में। ठीक है। और प्रत्येक वार्ड में एक उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। और जैसे ये हो गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल, तो इनमें भी जो हेड होंगे वो म्यूनसिपल कमिश्नर होंगे। ठीक है। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर इन्हीं के हाथों में होगी, और ये एक सिविल सर्वेंट होंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास सीएम और पीएम होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव रोल में होते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। तो उसी तरीके से एक सिविल सर्वेंट अपॉइंट होंगे म्यूनसिपल कमिश्नर के रूप में। जैसे आप बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में होंगे, मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में होंगे, तो उस तरीके से, और इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे पीपल जिनको इलेक्ट करेंगे वो होंगे मेयर। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि एग्जीक्यूटिव पावर होंगे यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर के पास, और जो उसका हेड होगा वो होगा मेयर। ठीक है।
और जो भी सेटअप हमारे पास है यानी कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, तो वो कम या ज़्यादा एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो किया गया। यानी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम एक दूसरे के आगे पीछे कोई ना कोई ऐसा सेटअप बनाए हुए हैं, पोजीशन बनाए हुए हैं, ताकि उनकी निगरानी रखी जा सके। जैसे आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम हेड है पूरे कंट्री के, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी कि वो उसके उनके अंडर में रहेंगे और और वो सारे एग्जीक्यूटिव कार्य को करेंगे। उसी प्रकार के स्टेट में आप देखेंगे तो गवर्नर के अंडर में रहेंगे सीएम, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा, जैसे कि म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में म्यूनिसिपल कमिश्नर रहेंगे एग्जीक्यूटिव में, और मेयर रहेंगे, पीपल के द्वारा इलेक्टेड रहेंगे, और एक गवर्नर या प्रेसिडेंट की जैसा इनका रोल होगा यहाँ पे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अर्बन सेटअप किस तरीके से है, और एक हल्का फुल्का आपको अंदाज़ा इस चीज़ से हो चुका होगा, एक सेटअप माइंड में बन चुका होगा। अब आते हैं विलेजेस की तरफ में, जो रूरल सेटअप है। रूरल सेटअप में हमारे पास पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है। रूरल विलेजेस यानी जिला परिषद इसको कह सकते हैं, वो उसको बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसको ब्लॉक्स को आप तहसील कह सकते हैं, तालुका कह सकते हैं, मंडल कह सकते हैं, सब डिवीज़न कह सकते हैं। तो उस तरीके से तो रूरल सेटअप को हमको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स के रूप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उन ब्लॉक्स को आप अलग अलग ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 इस तरीके से आप बांट दिया गया है। जैसे एक पर्टिकुलर ज़िला में कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो उन ब्लॉक्स के अंडर में विलेज के जो भी सेटअप्स होंगे वो आएंगे। और अर्बन और सिटीज़ में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल्स थी वो अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक ब्लॉक होगा और ब्लॉक के अंदर में कुछ विलेजेज आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक ब्लॉक के अंदर कुछ विलेजेज आएंगे, फिर विलेज का यानी कि प्रत्येक गांव का एक ग्राम सभा होगा, उसका ग्राम पंचायत होगा या वार्ड हो सकता है। ग्राम पंचायत में जो ये पंच होते हैं 5, वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर है, तो एक सेटअप इस तरीके से आपके मन में यहाँ पर बन गया होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जो ब्लॉक है वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रूरल डिवीजन में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आएगा, और नगर पंचायत जो है वो अर्बन डिवीजन को यहाँ पर हैंडल करेगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि कौन कैसा है। तब आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करेगी और उनका डिवीजन ऑफ पावर्स और सेटअप क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे कि बिहार राज्य का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और सारण ज़िले का एग्जाम्पल। तो इसमें आप एक जगह है, मान लीजिए रिविलगंज, ठीक है। तो रिविलगंज में आपको मिलेगा, रिविलगंज ब्लॉक भी मिलेगा और रिविलगंज आपको नगर पंचायत भी मिलेगा। तो नगर पंचायत जो है यानी कि सिटी काउंसिल जो है, वो सिटी काउंसिल जो है अर्बन डिविजन्स में आएगा और अर्बन एरिया से वो डील करता हुआ नज़र आएगा। और जो ब्लॉक्स हो जाएंगे वो रूरल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर वो हैंडल करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लॉक है उसमें विलेजेस आएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था बिहार के रिविलगंज ब्लॉक का, तो उसमें लगभग 41 विलेज यानी कि उस ब्लॉक के अंदर में 41 गांव आते हैं, ठीक है। और नगर पंचायत जो अर्बन डिवीजन है उसमें 21 वार्ड आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेटअप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो नगर पंचायत या सिटी काउंसिल जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो जाएगा, और जो ब्लॉक है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। तो आप अधिकांश समय यह आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप ब्लॉक से आपका जो भी कुछ कार्य है वो ब्लॉक से होगा, या आपका जो भी कुछ कार्य है वो नगर पंचायत से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग है। Hope you enjoyed this video. Thanks for watching.